प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज परमेश्वर ने फिर मुझे एक नया रेवलेशन, एक नया वर्ड दिया ताकि हम वचन के द्वारा जो हमारे ऊपर वरदान हैं, जो हमारे ऊपर गिफ्ट दिए गए हैं परमेश्वर के दासों के लेहंड के द्वारा, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ दूसरा तीमुथियुस पहले के 6 में। यहाँ पे जो अपोस्टल पौल है वो अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस से कहता है कि जो वरदान तेरे ऊपर हैं, जो वरदान तुझे मिले हैं प्राचीनों के हाथ रखने से, मेरे हाथ रखने से, उनके लिए तू क्या कर, अपने आप को तैयार कर। उन सारे गिफ्टों को क्या कर, तू अपने आप में लाइट में जला, एकदम उन्हें फायर की तरह जला कर रख। क्यों ऐसा पौलुस कहता है, अपोस्टल पौलुस कहता है तीमुथियुस से, क्यों कहता है? क्यों? स्पेशल सन है पौल का। वो कभी कभी क्या होता है, एक चर्च का लीडर होने के नाते, चर्च का अगुवा होने के नाते, चर्च की जिम्मेदारी को देकर पीछे हट जाता है, थोड़ा सा डरपोक हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसलिए उसने क्या कहा अपोस्टल पौल ने तीमुथियुस से कि तू अपनी जिम्मेदारियों को एक साहस के साथ, एक दिलेरी के साथ तो उसे संभाल और आगे को बढ़। क्यों? क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस पहले के 6 में सुनाता हूं पढ़ के। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, उसको जगा दे, उसको फायर बना दे। क्यों? क्योंकि वो डर जाता था जिम्मेदारियों को देखकर, कलीसियाओं की बड़ी बातों को सुनकर, सेवादारों की बातों को सुनकर वो डर जाया करता था। तो इसलिए पौलुस कहता है मेरे से कि अपने वरदानों को, अपने गिफ्ट को क्या कर, तो उनको प्रज्वलित कर दे, उनको फायर बना। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, आगे पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। अगर आपके ऊपर परमेश्वर के दासों या दासी के द्वारा लेहंड हो गया है तो आपके ऊपर वरदान रिलीज हो चुके हैं। आपको उन वरदानों को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करने की जरूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपके पास में क्या वरदान है या नहीं है, तो आप रोमियो 12 का 6 पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको अपने बारे में जो भी दान वरदान है आपको पता चल जाएगा और आपको उन दान वरदानों के बारे में, उनको अपने अंदर फायर जलाए रखने में आपको लगे रहना है। इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों को ठहराया है ताकि वो अपने जो नए अगुवे हैं, जो छोटी कलीसियाओं के दास हैं, उनको फायर फील्ड रखने के लिए उसने अपने लिए एक नबी चुना होता है, ताकि उनके जरिए से, उन बड़े दासों के द्वारा, ताकि वो छोटी छोटी कलीसियाओं के जो अगुवे हैं वो उनको फायर से फील्ड रखे, ताकि वो अपने दान वरदानों को अपनी फायर से जला कर रखें। क्योंकि जब कोई इंसान अपने विश्वास को बाइबल पढ़ने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा, अपने वरदान को, अपने लेहंड के द्वारा आए गए मसीह को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना चाहता है, उनको प्रकट करना चाहता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जो मेरे ऊपर दास के द्वारा लेहंड हुई है, ये जो दास जी के द्वारा मेरे पर लेहंड हुई है, मैं उस मसीह को बोलता हूं कि मेरी लाइफ में प्रकट हो, मेरी लाइफ में फायर बने, मेरी लाइफ में उससे गवाही पैदा हो, वो मजा, वो अभिषेक बढ़ता जाए, अगली लेहंड तक ये वरदान मेरी लाइफ में बढ़ते जाएं। जब आप अपनी लाइफ में ऐसा अंगीकार करते हैं तो आप अपने गिफ्ट को एक्टिवेट करते हैं, अपने ऊपर दान वरदान को एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो दान वरदान आपको अपनी फायर में, आपकी फायर में बढ़ा कर रखते हैं। क्योंकि अपनी फायर को बना रखने के लिए, अपनी बुलाहट को बना रखने के लिए आपको वचन के साथ में फायर से जुड़े रहना पड़ता है और आपको ठंडा होने नहीं दिया जाता। क्योंकि वचन कहता है कि यदि अगर तू ठंडा होगा तो परमेश्वर तुझे उगलने पर है। हालेलुया। तो अपने वरदानों को, अपने लेहंड जो तो आपके ऊपर हुई है, वो उसको द्वारा जो आपके ऊपर ग्रेस आई है, उस ग्रेस को आपको बोलना है कि वो ग्रेस मेरे ऊपर दान वरदानों को एक्टिवेट करे, वो ग्रेस मेरी लाइफ में बढ़ती जाए। वो दान वरदान जो मेरे ऊपर परमेश्वर रिलीज किए हैं, वो नम्रता, संयम से और प्रेम और विश्वास के साथ आपको क्या करना है, उनको जगाए रखना, ताकि आपकी गवाही बन सके। हालेलुया। लेहंड हो जाने के बाद ना अपने आप को नॉर्मल ना समझे। जो भी दान वरदान आपकी लाइफ में, हर एक विश्वासी लाइफ में दिए गए हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको बोल बोल के, आपको फायर छोड़ छोड़ के वो अपने दान वरदान आपको और बढ़ाने हैं, और गर्म करने हैं, ताकि आपका विश्वास जितना आपका गर्म रहेगा, आपकी लाइफ में इतनी जल्दी गवाही बनती है। हालेलुया। तो आज जब पौलुस ने तीमुथियुस को ऐसा बोला है कि अपने दान वरदानों को क्या कर, प्रकट कर दे, उनको जला, उनको
एक्टिवेट कर, तो वैसे ही तुमको अपनी लाइफ में अब परमेश्वर के दासों जो लेहैंड हुई है उनको आपको हुक्म करना है कि वो मसा अभिषेक मेरी लाइफ में मेरी गवाही को प्रकट कर दे, मेरी गवाही को, टेस्टिमनी को जिंदा कर दे, मेरे मुर्दा शरीर को जिंदा कर दे। वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर के दासों के द्वारा मेरी लाइफ में आई है बाय लेहैंड। आमीन। तो ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है कि ताकि आप अपने दान वरदानों के प्रति अलर्ट हो सकें, अपने अंगीकार को बढ़ा सकें, वचन पढ़ने को, अपनी फायर को जगाए रखें, ताकि क्योंकि आप अगर फायर ठंडी हो जाएगी तभी परमेश्वर आपको उगलने पर आ जाएगा। सो इसलिए अपनी फायर को जलाए रखें और वीडियो को शेयर करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।